Get ready for an awesome journey into science. This grade 6 book will show you cool stuff about everything around you, from tiny things you can't see to the huge space above. It's all about discovering how things work and having fun with science. Let's dive in. अब हम देखते हैं कि किस तरह किस किस मेथड से अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड है कैनिंग। तो कैन्स या जार्स के अंदर हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैन्स जो होते हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं और इस वजह से उनमें एयर या मॉइस्चर एंटर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हम अपने फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिहाइड्रेशन। अगर कोई फूड ड्राई होगा या वो डिहाइड्रेटेड होगा तो उसके स्पॉइल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मॉइस्चर, नमी बहुत ज़रूरी है बैक्टीरिया या फंजाई की ग्रोथ के लिए, और विदाउट वाटर ये जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते। तो इस तरह हम ड्राई फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं होने देता। वो फूड्स जो आसानी से ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम रेफ्रिजरेटर की मदद से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक मीट, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर एक्सेट्रा। इन चीज़ों को हम कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर्स में रख कर प्रिजर्व कर सकते हैं। पेस्चराइजेशन, इस मेथड में हम मिल्क या दूसरे लिक्विड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले मिल्क को गर्म किया जाता है ताकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज किल हो जाएं, और फिर उसे कूल करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। मिल्क डेयरीज में मिल्क को इसी तरह प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 5, बॉइलिंग। बॉइलिंग से भी बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं और हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। नंबर 6, ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग में हम एक एडिकेट अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट अपने फूड में डालते हैं। कॉमन सॉल्ट बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस कम कर देता है और हमारा फूड ख़राब नहीं होता। नंबर 7, एडिशन ऑफ शुगर। एडिशन ऑफ शुगर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। जैम और जेलीज टाइप के फूड्स को इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। नंबर 8, एडिशन ऑफ केमिकल्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे केमिकल्स को ऐड किया जाता है जिनकी वजह से वो ख़राब ना हो। नंबर 9, यूज़ ऑफ प्रॉपर स्टोरेज कंटेनर्स। वीट, मेज़, राइस और पल्सेस टाइप के फूड्स जो को हम किसी टाइट जार या कंटेनर के अंदर रख सकते हैं ताकि वो रैट्स या कॉकरोचेस से बच सकें। नंबर 10, कुकिंग द फूड एट अ प्रॉपर टेम्परेचर। जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उसे नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हीट प्रोवाइड होती है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द जर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट टॉपिक, वेज टू अवॉइड डिजीज़ेस। ये कॉमन सी बात है, जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी, जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, अगर वो सब चीज़ें उस तरीके से हम तक नहीं पहुंचती तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। बैलेंस्ड फूड, राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और प्रॉपर हाइजीन हमें हेल्दी रखता है। ये बिल्कुल इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट। टू मेंटेन अ हेल्दी इन्वायरमेंट हमें इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। नंबर 1 इज़ पर्सनल हाइजीन। हम पर्सनल हाइजीन ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि हमेशा खाने से पहले हम अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करें। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो खाने के फ़ौरन बाद नहीं की जाती, तो उनको अवॉइड करें। हर खाने के बाद अपने टीथ को क्लीन करें। रोज़ शॉवर लें और अपनी बॉडी को क्लीन रखें। नेल्स को बढ़ाएं नहीं, उन्हें कट करते रहें। ताज़ा पका हुआ खाना खाएं। रखे हुए बासी खाने से गुरेज करें। खाने को कवर्ड रखें। कोई भी चीज़ जो खाने पीने की हो उसे कवर्ड करके रखें ताकि उसमें जर्म्स अटैक ना कर सकें। नंबर 2 इज़ सैनिटेशन ऑफ द लोकेलिटी। ओपन ड्रेन कंस्ट्रक्टेड नहीं होते। हमें किचन गार्बेज और दूसरे कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए। बाहर जो पानी होता है अगर वो ज़्यादा टाइम तक खुश्क ना हो तो उसमें बहुत से जर्म्स और मॉस्किटोज़ पैदा हो जाते हैं जो फिर हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। जो डर्टी प्लेसेस होती हैं उन पे इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे होना चाहिए ताकि वहाँ गंदे जरासीम पैदा ना हो। नंबर 3, हैबिट्स ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी। लोगों को अपनी बैड हैबिट्स ख़त्म करनी चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों या एनवायरनमेंट पर नज़रअंदाज ना हो। सबसे पहले स्मोकिंग।
ड्रग्स और अल्कोहल जैसी हराम और ख़राब चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जब हमें स्नीजिंग हो या कफिंग हो तो हमें अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। देर तक सोना नहीं चाहिए। इन चीज़ों की वजह से ही हमारी सेहत ख़राब होती है और हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीज़ें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिली। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्या चीज़ें हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, क्या हमारी डेली लाइफ में हम किन चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स किस क्वांटिटी में हमें लेने चाहिए। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली।